ऑलराइट, सो आजकल सब जगह एआई की बातें चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना एआई पे बात कर लूं। जो थोड़ा बहुत मैंने चैट जीपीटी और जेमिनाई वगैरह से सीखा है, उसका इस्तेमाल आप लोग कैसे अपने एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन के लिए कर सकते हो। ये है आज की वीडियो का टॉपिक। सो इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 5 ways which you can use through chat gpt to ace the examination, right? It will help you in clearing the examination, it will at least help you in the preparation, right? एंड 5 तरीके मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपना एग्जाम में की प्रिपरेशन में चार चांद लगा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट मी जस्ट स्विच ऑफ माय वीडियो सो दैट द स्क्रीन इज एंटायरली विजिबल। आई विल बी गिविंग certain prompts to you guys which you can use you know to make your preparation better, right? So सबसे पहली चीज जिसमें जिसमें आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, the very first thing for which you can make use of for which you can make efficient use of chat gpt is understanding a topic. For example, you are unable to understand a complex topic, you are going through a particular chapter and you are unable to understand a particular topic. So what you can do, you can ask chat gpt to explain that topic in a simple manner, right? और कैसे, उसके लिए क्या क्या प्रॉम्प्टिंग आपको देनी होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी जस्ट स्विच ऑफ द वीडियो सो दैट यू कैन सी द स्क्रीन प्रॉपर्ली, ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो लिखे हुए हैं ताकि हमारा टाइपिंग में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? तो मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। सो लेट्स से you want to understand the topic sustainable development, right? So this is the prompt that you have to write. You are a teacher of Indian economy of candidates preparing for RBI Grade B examination. So first of all, chat GPT को ये बताना होता है that who are you, right? And then उसको ये बताना होता है that what you have to do, and उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो how you have to do, right? ये तीन चीजें उसको बतानी होती है, who are you, what you have to do and how you have to do it, ठीक है? So हमने बता दिया उसको that you are a teacher of Indian economy of candidates preparing for RBI Grade B examination. You have to explain the topic sustainable development from the chapter sustainable development. Read the given PDF. अब अभी हम PDF अपलोड नहीं कर रहे हैं, राइट? तो अभी हम PDF वाला पॉइंट हटा देंगे, अदरवाइज आप इस वाले आइकन से PDF भी अपलोड कर सकते हो। Whatever topic you want to understand, you can take photo of it, you can convert it into a PDF and upload it here to understand the topic easily, ठीक है? और वो बहुत आसान तरीका होता है। सो अभी हम सिर्फ ऐसे ही समझेंगे, अभी हम पीडीएफ अपलोड नहीं करेंगे। सो एक्सप्लेन द टॉपिक इन अ सिंपल मैनर कंसीडरिंग दैट यू आर टीचिंग अ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, गिव अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स वेरेवर रिक्वायर्ड, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया कि उसको करना क्या है। यू हैव टू एक्सप्लेन द टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रॉम द चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब कैसे करना है? एक्सप्लेन द टॉपिक इन अ सिंपल मैनर कंसीडरिंग दैट यू आर टीचिंग अ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, गिव अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स वेरेवर रिक्वायर्ड। सो जब आप ऐसे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी इट विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू the sustainable development in a very simple manner that can be understood by even a class 10th student. All right, I hope it is clear. So this is how you can make use of chat gpt. This is how you can make use of chat gpt for understanding a complex topic, ठीक है? इसी तरीके से कोई और एग्जांपल अगर हम लेके देख सकते हैं, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं, मैनेजमेंट का ले लेते हैं, ठीक है? मैनेजमेंट का लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही टॉपिक से समझ जाएगा नहीं, मैनेजमेंट का लेते हैं, राइट? सो यू आर अ टीचर ऑफ मैनेजमेंट, यू आर अ टीचर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, ठीक है? तो उसको हमने बता दिया कि आप कौन है, राइट? फिर अब उसको करना क्या है? यू हैव टू एक्सप्लेन द टॉपिक फ्लूइडियन स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी फ्रॉम द चैप्टर पर्सनालिटी, राइट? You need to explain the three aspects of measuring the unconscious framework that define a person's personality, with the id, ego and the superego. Read the given PDF. अभी हम टॉप PDF नहीं दे रहे हैं उसको। So explain the topic in a simple manner considering that you are teaching a 10th standard student, give appropriate examples wherever required. तो बेसिकली कुछ नहीं करा मैंने, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दिया, एग्जाम बिल्कुल सेम रखा और क्या एक्सप्लेन करना है वो चेंज कर दिया, राइट? ओवरऑल आपका जो प्रॉम्प्ट है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ओके? सो जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ये आपको तीनों स्टेजेस जो है, इड, ईगो और सुपर ईगो, जो कि मैनेजमेंट सिलेबस का पार्ट है हमारे आरबीआई ग्रेड बी का, उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर टॉपिक यूजिंग द चैट जीपीटी। नाउ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हमने टॉपिक तो समझ लिया, ठीक है? हमने क्या करा, टॉपिक समझ लिया, अब मान लेते हैं कि हमें जो है कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही पकड़ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने समझ लिया, अब हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो हम कैसे करेंगे जी, राइट? तो चलिए उसके लिए भी हम बात करते हैं। सो द सेकंड वे
by which you can make efficient use of ChatGPT is framing the objective questions. अपने लिए फ्रेम कर सकते हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए मैं फिर से अपनी स्क्रीन बंद कर देता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट इजीली विजिबल हो। ओके, सबसे पहले चलो क्वांट के लिए उठाते हैं, ठीक है, क्वांट के लिए उठाते हैं। सो यू आर अ टीचर, एक मिनट मैं पहले प्रॉम्प्ट कॉपी कर देता हूं। Alright, so you are a teacher of quantitative aptitude of candidates preparing for RBI Grade B exam. You need to frame 5 multiple choice questions based on the topic profit and loss. Topic भी बता दिया हमने उसको। The level of questions must be difficult and RBI exam oriented. There must be 5 options in every question. क्योंकि 5 ऑप्शन होते हैं RBI के एग्जाम में, तो आपको इसको बताना है कि 5 ऑप्शन देने पड़ेंगे। And also provide answer and explanation to every question. ठीक है, तो हमने उसको पहले बताया who are you. So you are a teacher of quant of candidates preparing for RBI. And what you have to do, you need to frame 5 multiple choice questions based on the topic profit and loss, and then how you have to do it. ठीक है, जैसे ही एंटर करेंगे it will start giving you the question. But here there is a catch. Please do remember, you need to, आपको चैट जीपीटी के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट नहीं होना है। You need to keep check on the content जो भी चैट जीपीटी प्रोवाइड करा रहा है। Like here, जैसे ही मैंने इसको क्वांट का प्रॉम्प्ट दिया तो आप देख सकते हैं कि उसने कितना इजी क्वेश्चन दिया है। A shopkeeper marks his good 40% above the cost price and offers a discount of 20% on the mark price. If his profit is 112, what is the cost price of the good? It is a very easy question and such level of questions are not asked in RBI Grade B examination. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देना पड़ेगा कि भाई इस लेवल के क्वेश्चन आरबीआई में आते हैं, तो इस लेवल के क्वेश्चन आप हमें बना के दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं वो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है जो कि समवॉट अलाइंड है टू द लेवल ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर लिया और इसके बाद नीचे इसको प्रॉम्प्ट दिया, टेक द रेफरेंस फ्रॉम द अबव क्वेश्चन and make 5 questions of the same difficulty level। ठीक है, अब ये जो है थोड़े जो क्वेश्चंस है वो अच्छे लेवल के बनाना शुरू कर देगा। सो एज यू कैन सी, जैसे हमने एग्जांपल दिया इसने क्वेश्चंस को लेंथी करना शुरू करा, क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी लेवल था उसको भी बढ़ा दिया। तो इस तरीके से दिस चैट जीपीटी विल गिव यू 5 क्वेश्चंस अलोंग विद द एक्सप्लेनेशंस। आपको एक्सप्लेनेशंस के साथ वन सेकेंड, आई होप यू गाइस कैन सी द स्क्रीन। या आपको नंबर्स के साथ एक मिनट मैं अपनी स्क्रीन बंद कर देता हूँ। यस, आपको नंबर के साथ जो है ये मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे क्वेश्चंस जो जिस लेवल का रिक्वायर्ड है वो आपको दे देगा। ठीक है, तो अब एक कोई और टॉपिक पकड़ लेते हैं। ये तो हो गया क्वांट, मान लेते हैं कि हमें किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बनवाने हैं, तो अगेन मैनेजमेंट का पकड़ते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का पकड़ लेते हैं। लेट मी जस्ट कीप माय स्क्रीन ऑफ। सो यू आर अ टीचर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स, आई होप यू गाइस कैन सी इट। ठीक है, यू आर अ टीचर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। ठीक है, you need to frame 5 multiple choice questions based on the topic Herzberg two-factor theory. Okay, the level of questions must be difficult and RBI grade B exam oriented. There must be 5 options. Also provide answer and explanation to every question. Read the given PDF. अब हम PDF नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला लाइन हमने हटा दिया। तो जैसे हम एंटर करेंगे it will start giving you 5 questions based on Herzberg two-factor theory. Now you can see it is giving very easy questions, so I have stopped it here। ठीक है, सो नाउ यू कैन गिव अ रीप्रॉम्प्ट। आप उसको दोबारा से बोलोगे कि भाई नहीं, प्लीज सजेस्ट सम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि आरबीआई में आते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दो भाई मेरे को। ठीक है, तो अब वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देना आपको शुरू कर देगा। सो दिस इज हाउ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चैट जीपीटी के ऊपर आपको चेक रखना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल अंधा विश्वास उसके ऊपर नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो दिस वे इट विल स्टार्ट गिविंग यू 5 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब भाई बारी आती है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनाने की। वो कैसे होगा भाई? तो अब जनरली ये बहुत सारे लोगों के पास ये डाउट होता है कि यार हमने from where to start the answer writing, how we can frame the questions of answer writing. Don't worry, chat gpt is here my dear friends.
why to go here and there when you have the technology at your doorstep. ठीक है, तो चलो let me again switch off my video. तो अब जो तीसरा तरीका है जिससे कि आप अपने जिससे कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज टू फ्रेम द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. तो ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया, यू आर अ टीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर लेट्स से आरबीआई ग्रेड बी ही रखते हैं, आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. तो हमने बता दिया हु आर यू, राइट. देन यू हैव टॉट द चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ यू हैव टू फ्रेम अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस based test for your students. Frame 2 descriptive based questions based on the information given in the PDF. So अभी हम PDF नहीं दे रहे हैं, so हम उससे डायरेक्टली 2 क्वेश्चंस बनवाएंगे. फ्रेम 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. द क्वेश्चन मस्ट बी 10 मार्कर्स. द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन मस्ट बी 2-3 लाइन. अब 15 मार्कर का क्वेश्चन भी बन सकता है, 10 मार्कर का भी बन सकता है, व्हाटएवर सूट्स यू. नाउ प्लीज रिमेंबर, जैसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, राइट, कि frame 2 descriptive question based on the given PDF, then what's going to happen, it will only frame the question based on the information provided in the PDF. तो वो और ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, राइट, वो और ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा. अभी यहाँ पे मैं कोई PDF नहीं, अभी मैं जनरल क्वेश्चंस फ्रेम करवा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा हो सकता है प्रिसाइज कम हो, लेकिन द पॉइंट जैसे ही मैंने उसको PDF प्रोवाइड कराई, वो बिल्कुल एग्जैक्ट गिवन इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन देना शुरू करेगा. So as far as जैसे ही मैं enter करूंगा, so you can see it will start giving you good level of questions. You can see the questions are good. Examine the concept of sustainable development in the context of India's economic growth. Discuss the challenges faced by India in achieving the balance between economic development and environmental sustainability. Exactly aligned with the syllabus of RBI. Critically analyze the role of government policies and international agreements in promoting SD in India. Highlight the impact of initiatives such as National Action Plan on Climate Change and SDGs. So you can see the questions are well aligned with the syllabus of RBI. You don't have to go here and there in search of the descriptive questions. ठीक है? Let us make some more questions from some other subject. Let's say फाइनेंस या फिर ARDF. चलो नबार्ड के लोगों के लिए हम कुछ उठाते हैं अब, ठीक है. नबार्ड के लोगों के लिए भी हम मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन बना रहे हैं. All right, so this is the prompt. I hope you guys can see it. You are a teacher of agriculture and rural development of candidates preparing for NABARD grade A examination. ठीक है? You have taught the chapter factors affecting crop production. Same prompt है, बस हमने क्या करा, चैप्टर का नाम और एग्जामिनेशन का नाम बदल दिया. Now you have to frame a descriptive question based test for your student. Frame 2 descriptive based questions. ये PDF हम नहीं दे रहे हैं, तो ये हम हटा देंगे. Frame 2 descriptive questions. That's it. The question must be 15 markers and 10 markers. The length of the question must be 2-3 line. ठीक है, that's it. Enter मारेंगे, you will have 2 descriptive questions from the topic. ठीक है, like you can see here, discuss the major biotic and abiotic factors affecting crop production in India. Explain how these factors influence yield, quality and the overall sustainability of agriculture. Support your answer with relevant examples. And दूसरा, evaluate the role of soil health and water management in determining crop productivity. Highlight the challenges and solutions in addressing these issues in rain-fed and irrigated farming systems in India. ठीक है? I hope you guys will not run here and there to find the descriptive questions. Now you can yourself prepare the descriptive question. ठीक है? I hope it is clear. Now you must be wondering कि भाई हमने question लिख लिया. अब मान लेते हैं कि आपने कोई question बनाया या आपको कहीं से question मिला and you don't have an idea at all that what all you have to write in that particular answer. So you can have a hint, right, from the chat GPT. Now here I have a warning for you. Please do not use this fourth method regularly. ये तभी आपको इस्तेमाल करना है जब आपको लगता है कि आपको आंसर में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. Only then you have to use this way to ace the examination. ठीक है? तो चौथा तरीका है writing the descriptive answer. Let's say you have a question and you have to write an answer. Then how you can do that. ठीक है? So let's pick up ESI only, इंडियन इकोनॉमी की ही बात करेंगे अभी भी हम, राइट. सो here is the prompt. So you are a teacher of Indian economy of candidates preparing for RBI grade B. You have provided a descriptive question to your students based on the topic national income accounting. Now you have to help your students in writing the answer by providing them some hints to the answer. Provide hints to the answer which must be in the form of intro, body and conclusion, right? जो कि फॉर्मेट होता है किसी भी आंसर को लिखने का. The question is, फिर क्वेश्चन भी तो बताना पड़ेगा ना जिसका आंसर आपको चाहिए. डिफाइन ग्रीन जीडीपी एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज कैलकुलेटेड.
discuss the efforts made by India in making its GDP greener. This is the prompt which you guys, और yes आप prompt जो है prompt sheet के लिए अगर आपको ये वाली prompt sheet चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं वहां पे आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया और वो आपको हिंट देना शुरू कर देगा कि भाई देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको डिफाइन करना है ग्रीन जीडीपी को, फिर उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। बॉडी में आपको ये बताना है कि हाउ यू कैन कैलकुलेट ग्रीन जीडीपी, और उसने बता भी दिया कि हाउ यू कैन डू दैट। एंड देन सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इंडिया हैज एफर्ट टुवर्ड्स अ ग्रीनर जीडीपी, इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए हैं टुवर्ड्स मेकिंग इस जीडीपी ग्रीनर, और फिर उसने कंक्लूजन भी बता दिया। तो आपको बेसिकली उसने एक रफ आइडिया दे दिया, ChatGPT has given you a rough idea on how you can make this answer better, ठीक है जी। आई होप इट इज क्लियर। एंड मैं पहले बता रहा हूँ कि इस वाले तरीके को बार बार इस्तेमाल मत करना, बिकॉज यू योरसेल्फ हैव टू राइट द आंसर्स। ChatGPT will not go instead of you to write the answer in the examination, only you have to be there, ठीक है। so you have to practice it। अगर कभी कहीं फंस जाते हो तो you can make use of this method, ठीक है। एंड लास्ट मेथड बट नॉट द लीस्ट, अब आपने आंसर तो लिख लिया, अब चेक कौन करेगा भाई कि सही है कि नहीं। चेक करने के लिए भी यहाँ वहां मत जाओ, मैं बता रहा हूँ ChatGPT से सब करवाओ ना भाई, क्यों जाना है इधर उधर, ठीक है। बाकी मैं तो बैठा ही हूँ, अगर आपने कोई आंसर लिखा है तो आओ ह्यूमन टच के लिए, मैं तो बैठा ही हूँ। लेकिन मान लो मेरे से भी ले लो, ChatGPT से भी ले लो, ठीक है। चलो अब पांचवा तरीका, इवेल्युएटिंग द आंसर। पांचवा तरीका है जी इवेल्युएटिंग द आंसर, सेल्फ असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी प्रॉम्प्ट पूरा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं पूरा कॉपी करता हूँ, फिर वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, सो यू आर अ टीचर, आई होप यू गाइस कैन सी द स्क्रीन। मेरी वीडियो तो ऑफ है ना, यस। यू आर अ टीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी। यू हैव टेकन अ डिस्क्रिप्टिव बेस्ड टेस्ट, नाउ यू हैव टू वैल्यूएट द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। मैंने उसको पैरामीटर भी दे दिया, ठीक है। The answer must include explanation of all keywords given in the question. The answer must not have grammatical errors. The answer must be in the form of intro, body and conclusion. The answer must include simple and easy to understand sentences. The answer must have justified the word limits of 600 words. ठीक है, अब क्वेश्चन देना पड़ेगा और जो आंसर मैंने लिखा होगा आपने लिखा होगा वो भी तो देना पड़ेगा। The question is, discuss the factors responsible for widespread unemployment in India. What are the ways through which unemployment in India could be mitigated? Right? Could be mitigated. And the answer given by the student, फिर उसके बाद जो आंसर है आपका वो आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार देना है, राइट। एंड जैसे ही यू विल प्रेस दी एंटर, यू विल गेट दी असेसमेंट ऑफ दी आंसर, ठीक है जी। वो आपको असेसमेंट दे देगा, ऑफ कोर्स इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द मार्क्स, राइट, बट वो आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है, राइट। रेटिंग्स भी वो दे रहा है, तो ये बढ़िया आंसर है, क्योंकि ये मैंने बहुत ओवरऑल रेटिंग उसने दे दी 9.5 आउट ऑफ 10, बट यू डोंट हैव टू बी वेरी हैप्पी बाय यू नो, आप इसकी जो ChatGPT की जो मार्किंग्स है उससे आपको ज्यादा खुश नहीं होना है, ठीक है जी। तो ये थे 5 तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकते हो बाय मेकिंग यूज ऑफ ChatGPT। नाउ अगर आपको ये प्रॉम्प्ट्स चाहिए सारे, सो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल and on my Telegram group. The link of the Telegram channel and the group is in the description of this particular video. Thank you very much, guys. And if you want to enroll in the RBI Grade B comprehensive course, you can make use of coupon code Manish to have the extra discount. Thank you very much. Goodbye. Take care and God bless.